दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा, जी का। कौन सी कंडीशन से, कौन सी कंडीशन से आएगा, इनवर्स की कंडीशन से, और बी बिलोंग टू जी। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ए इनवर्स स्टार बी बिलोंग टू जी। कौन सी कंडीशन से, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी दे रखी थी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हो किसके, जी के, अगर कोई भी दो एलिमेंट हो किसके, जी के, तो संक्रिया करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी किसका आएगा, जी का। ठीक है, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा ए स्टार, ये भी किस में बिलोंग करेगा, जी में, बिलोंग टू जी। सिंस करके ये कंडीशन शो करनी है, कंडीशन शो करोगे तभी डिफाइंड होगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। इसका जो सॉल्यूशन हम क्या मान लेंगे, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन मान लेंगे। सॉल्यूशन तो क्या प्रूफ करना है, इसका यूनिक होगा, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन मान लेंगे। अगर दोनों डिफरेंट आते हैं तब तो सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। देखते हैं, now we saw that equation a star x equal b have unique solution, let it possible, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन ले लेंगे। let if possible x1 and x2 are two solution of this equation, यदि संभव हो तो मान लिया कि x1 और x2 इसके कोई भी दो सॉल्यूशन तो क्या प्रूव करना है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। हमने क्या मान लिया, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन मान लिया। अगर x1 और x2 इसके दो सॉल्यूशन हैं तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, और x2 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन कौन सी कंडीशन आएगी, देन जो कंडीशन आ जाएगी a स्टार x1 इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल, एंड a स्टार x2 वो भी किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल। दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। दिस इम्प्लाइज a स्टार x1 इक्वल आ जाएगा a स्टार x2 आ जाएगा। a स्टार x1 इक्वल आ गया a स्टार x2। दोनों के लेफ्ट एलिमेंट सेम है। एलिमेंट किसके थे, g के एलिमेंट थे, क्योंकि सॉल्यूशन किस में आ गया था, g में। तो ये सारे एलिमेंट किसके हैं, g के एलिमेंट हैं। और g के एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट सेम हो तो अभी जो थ्योरम बताई थी, लेफ्ट एलिमेंट सेम हो तो लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस। तो यहाँ से कौन सी आ जाएगी वैल्यू, x1 इक्वल x2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन। वाम निरसन नियम से x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हेंस इक्वेशन a स्टार x इक्वल y हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, in group
जी स्टार कर लेना या जी स्टार लिखो तो जी स्टार लिखो। इन ग्रुप जी स्टार इस इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन से, इस ग्रुप में जी स्टार में। सिमिलरली किसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं, सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन दे रखे थे, सिमिलरली आप प्रूव करोगे इसको सेम एज इट इज, वही कंडीशन। इसमें लेफ्ट साइड से संक्रिया कराई थी, उसमें राइट साइड। सिमिलरली वी विल प्रूव कौन सी इक्वेशन थी, y स्टार ए इक्वल बी हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन ग्रुप जी स्टार। जो ग्रुप दे रखा है जी स्टार में, इस इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये थी थ्योरम नंबर 2। इसके आगे थ्योरम है, वो थ्योरम मोस्ट है, वो थ्योरम बहुत बार पूछी हुई है, तो उसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन कर दूँगा। ओके।